तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडल ऑफ हार्ट के बारे में। तो हार्ट का बात कर रहे थे कि हार्ट क्या है। तो हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। मस्कुलर इसलिए क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ होता है, और पंपिंग ऑर्गन इसलिए क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है। तो अगर ये ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड को कलेक्ट भी करता होगा। कलेक्ट करेगा तभी ना पंप करेगा भाई। ठीक है। तो किसी भी हार्ट में एटलीस्ट दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ चैम्बर होने चाहिए। एक वैसा चैम्बर जो ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता हो, ठीक है, और एक वैसा चैम्बर जो ब्लड को पंप करने का काम करता हो। क्लियर। तो वो चैम्बर, हार्ट का वो चैम्बर जो ब्लड को कलेक्ट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? एट्रियम। वेरी करेक्ट। ठीक है, एट्रियम। और जो ब्लड को पंप करेगा, वेंट्रिकल। तो ये दो वर्ड याद रखना है, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है। तो टू चैम्बर्ड हार्ट में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी दो गो चैम्बर मान के चलते हैं। ऊपर वाला एट्रियम होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ठीक है। देखिए, ये हार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को। ठीक है। ये मॉडल है, मॉडल में बस रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, ये समझने के लिए कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो होगा, वो रिप्रेजेंट करने के लिए। बोलो ये सर, बॉडी यहाँ है तो हार्ट वो बॉडी के बाहर रहता है कि? तो बॉडी के बाहर नहीं रहता है। हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी से हार्ट की ओर और हार्ट से बॉडी की ओर कैसे ये आता है। ठीक है। इस प्रकार का बेवकूफाना सवाल नहीं होना चाहिए। चलिए, टू चैम्बर्ड हार्ट जो होता है ना, ये फिश में पाया जाता है। तो फिश में तो एक तो गिल्स भी रहता है। ठीक है। इसमें एक गिल बना दिए हैं हम लोग। गिल्स हो गया, ये फिश का बॉडी हो गया, और ये फिश का हम लोग हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो टू चैम्बर्ड हार्ट है। क्लियर। ऊपर वाला एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, पूरे बॉडी पार्ट्स से ब्लड कलेक्ट होकर के हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में आता है। यही चीज हमको समझना है कि वो कैसे जाता है। शुरुआत करते हैं बॉडी से, कि बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने के लिए जो चैम्बर है, अभी हम लोग देखें, जो चैम्बर ब्लड को कलेक्ट करेगा उसका नाम एट्रियम। तो ब्लड कलेक्ट होकर के एट्रियम में जाएगा, एट्रियम इसको पास कर देगा वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल पूरे बॉडी में पंप करने के पहले गिल्स के पास पंप करता है, और गिल्स से होते हुए ये पूरे बॉडी में आ जाता है। यह सिंपल सा चीज है इसमें, है ना। बॉडी से एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से भाया गिल्स पूरे बॉडी में ये पंप कर दिया जाता है। किस टाइप का ब्लड कहां पे प्रेजेंट होगा ये भी हमको देखना है। अगर पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है तो इस प्रकार का ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट करके एट्रियम में आया। इसके एट्रियम में भी कैसा ब्लड भरल रहेगा भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही ब्लड ये पास कर दिया है वेंट्रिकल के पास, तो इसमें भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सेम ब्लड ये पंप भी कर रहा है, तो यहां भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। कहां तक? गिल्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है। गिल्स के बाद जब गिल्स से होकर के वो पास करेगा ना ब्लड, तब आगे निकलेगा, तब ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा। समझे बात? क्लियर है? बस सिंपल सा चीज, छोटा सा चीज, डन। तो चलिए यहाँ पे अब इस जो टू चैम्बर्ड हार्ट है ना, इस टू चैम्बर्ड हार्ट का एक नाम रखा गया है, कॉमन नेम, पुकारू नाम, वेनस हार्ट। वेरी करेक्ट सत्यम, इसको बोलते हैं वेनस हार्ट। ठीक है। वेनस हार्ट बोलने का भी कारण है। ठीक है। क्यों वेनस हार्ट नाम रखे हैं? क्योंकि इसके दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में फ्लो होता है। ठीक है। कल ही हम लोग देख रहे थे ना आर्टरी वेन के बारे में, कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, एक एक शर्मा छोड़ करके। क्लियर। एक ही चीज दोनों चैम्बर में, एक ही टाइप का ब्लड दोनों चैम्बर में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों चैम्बर में होने की वजह से इसको हम लोग वेनस हार्ट बोलते हैं। डन। एग्जाम्पल,
गिल्स से ही देख के समझ सकते हैं कि किसमें पाया जाता होगा, ये फिश में। ठीक है, चलिए मिटाया जाए। ब्लड प्रेशर हाई होता होगा, ब्लड प्रेशर की चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है वो प्रेशर जो ब्लड आर्टरी के वॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर हाई रहना ही रहना है, तभी तो ब्लड का फ्लो होगा। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में नहीं हो पाएगा ना बेटा। चलिए अब आते हैं हम लोग 3 चैम्बर्ड हार्ट की ओर। 3 चैम्बर्ड हार्ट की अगर बात करते हैं, 2 चैम्बर वाला में ठीक था कि भाई एक तो एट्रियम एक तो वेंट्रिकल, और अगर 3 चैम्बर्ड बात कर रहे हैं इसमें से किसी को तो डबल होना पड़ेगा। ठीक है, डबल कौन हो जाता है? डबल हो जाता है एट्रियम। तो ऊपर में एक पार्टीशन और हो गया, नीचे में वेंट्रिकल सिंगल। चलिए इसमें एक ठो बॉडी भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होते हैं, तो इसमें गिल्स रिप्रेजेंट न करके हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लंग्स। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? ये हो गया बॉडी, ये हो गया हार्ट, ठीक है, ये हो गया लंग्स। डन। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, एट्रियम यहाँ पे 2 गो है, ये भी है एट्रियम और ये भी है एट्रियम। अगर 2 गो एट्रियम है तो इसको राइट और लेफ्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तब सवाल ये है कि राइट इसको माने या राइट इसको माने। क्लियर? अगर ऐसे हम लोग देखें इस प्रकार से, तो हमारे लेफ्ट हैंड की ओर राइट माना जाए, या फिर ऐसे घूम करके हम लोग देखें इधर से, तो राइट हैंड की ओर राइट माना जाए। ठीक है, 2 तरीका हो सकता है ना हमारे व्यू का देखने का नजरिया। एक ऐसे घूम करके देख रहे हैं हम लोग कि अच्छा सर को सामने इमेजिन कर लो भाई कि सर का राइट हैंड राइट एट्रियम, सर का लेफ्ट हैंड लेफ्ट एट्रियम, या फिर अपने आप को इमेजिन कीजिए कि हम ऐसे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड को, तो हमारे लेफ्ट हैंड की ओर राइट एट्रियम और हमारे राइट हैंड की ओर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, समझे बात? तो चलिए ऐसे हम लोग इमेजिन करेंगे। तो जनरली जो राइटर है लिखने वाला, उसके लेफ्ट हैंड की ओर राइट एट्रियम और उसके राइट हैंड की ओर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अपने हार्ट के जैसा नहीं, अपना हार्ट तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, लेकिन ओरिएंटेशन कुछ कुछ वैसा ही हम लोग लेके चलेंगे हम। क्लियर? और वेंट्रिकल ये तो एक है बेचारा, इसमें लेफ्ट राइट नहीं करने का। चलिए शुरुआत करेंगे बॉडी से। बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने का काम राइट एट्रियम करता है। चूंकि 2 गो एट्रियम है, तो यहाँ पे अब हमको श्योर होना पड़ेगा कि राइटवा कर रहा है कि लेफ्टवा कर रहा है ना। जब सिंगल था तो कोई दिक्कत नहीं था, ये नीचे होने से मिला देते, लेकिन जब यहाँ पे 2 चैम्बर है तो वी मस्ट हैव टू बी श्योर कि राइट एट्रियम विल कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम विल कलेक्ट। The right atrium will collect deoxygenated blood from whole body, then it passes it to ventricle. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे पास हो जाएगा कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास होगा ना, देखा जाए तो। चलिए अब ये इसको दे देगा लंग्स को ऑक्सीजनेशन के लिए। अब इसमें कैसा ब्लड जा रहा है थोड़ा देर बाद हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा पॉज लेकर के। लेकिन ब्लड इधर से इधर लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, बात श्योर है। एग्रीड? वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा लंग्स के पास तो ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। अब ये कैसा ब्लड जा रहा है ये 1 सेकेंड के बाद देखेंगे हम लोग। लेकिन यहां से अगर ब्लड बाहर आता है, लंग्स से अगर ब्लड आता है और इसको लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट करता है, देन वी आर श्योर कि अगर लंग्स से निकल रहा है तो ये कैसा होगा? 100% ऑक्सीजनेटेड होगा। क्लियर है? अगर लंग्स से आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ही होगा, एकदम श्योर होना चाहिए इसको लेकर के। तो इस लंग्स में हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करेगा नीचे की ओर। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो एक चैम्बर से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एगो चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। ठीक है,
अब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा कैसा ब्लड, मिक्स ब्लड, ठीक है। यहाँ पे एमबी का मतलब मेगाबाइट नहीं, मिक्स ब्लड है, ठीक है। अब यही मिक्स ब्लड इस चैम्बर में मिक्स ब्लड अगर है तो इस तरफ लंग्स की ओर कैसा ब्लड जा रहा होगा। अब हम लोग श्योर हो सकते हैं कि लंग्स की ओर जा रहा था मिक्स ब्लड, और पूरे बॉडी में भी यही ब्लड सप्लाई हो रहा है भाई, तो पूरे बॉडी में भी कैसा ब्लड जा रहा है, मिक्स ब्लड जा रहा है। क्लियर है बात, ठीक है, डन। तो चलिए अब इससे हम लोग कुछ कुछ निकालते हैं। इसका नाम सबसे पहले, थ्री चैम्बर्ड हार्ट का नाम ट्रांजिशनल हार्ट। सवाल ये रहा इसको ट्रांजिशनल हार्ट क्यों बोलेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड का कोई मतलब है क्या, अगर वो मतलब हम लोग जान जाएं तो बिल्कुल ट्रांजिशनल हार्ट का मतलब हम लोग समझ जाएंगे। ट्रांजिशन का मतलब होता है ओवरलैप कर जाना, मिक्स अप हो जाना, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है ओवरलैप कर जाना या मिक्स अप हो जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में मिक्स अप हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। दैट्स व्हाई थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज नोन एज ट्रांजिशनल हार्ट, ठीक है। इसलिए इसका नाम हम लोग रख दिए ट्रांजिशनल हार्ट, डन। चलिए अब इसमें बहुत प्रकार का सवाल है जो पूछा जा सकता है, ठीक है। हर एक चैम्बर में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार का ब्लड पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहीं लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहीं वेंट्रिकल का बात किया जाए यहाँ पे मिक्स ब्लड है, ठीक है। अगला चीज पूछा जा सकता है कि अगर ट्रांजिशनल हार्ट का बात कर रहे हैं तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी, इस आर्टरी को कैसा आर्टरी बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड रिप्रेजेंट्स व्हाट, लंग्स। तो जो आर्टरी लंग्स की ओर ब्लड को लेकर के जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, और जो वेन लंग्सवा से ब्लड को लेकर के आ रहा है दैट इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो थ्री ट्रांजिशनल हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी किस प्रकार का ब्लड कैरी करता है, मिक्स ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहां से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अगला जब भी एग्जाम होगा हम लेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, यहां से श्योर है कि एक आध क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपको रेडी रहना उसको लेकर के, रेडी है ना। चलिए अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी का बात किया जाए तो ये जो ट्रांजिशनल हार्ट होता है ना, ये पाया जाता है किस किस में भाई, ये पाया जाता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, एम्फीबियन रेप्टाइल जितने हैं सभी में ट्रांजिशनल हार्ट पाया जाता है, एक रेप्टाइल को छोड़ करके। रेप्टाइल में एक्सेप्शन है एक ठो, कौन सा, क्रोकोडाइल, वेरी करेक्ट, ठीक है। क्रोकोडाइल को छोड़ करके, क्रोकोडाइल रेप्टाइल में ही आता है, लेकिन क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बाकी जितने रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जिनके बॉडी में ट्रांजिशनल हार्ट पाया जाता है ना, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसको बोलते हैं, किसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे डोंट नीड टू मेंटेन टेम्परेचर। हाँ बोल सकते हैं, इसको दो तीन प्रकार से समझा जा सकता है कि वैसा एनिमल जिसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता उसको कोल्ड ब्लडेड बोलेंगे, या इसी बात को दूसरे प्रकार से बोला जा सकता है कि वैसा एनिमल जिसके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, उसको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड। दोनों बात एक ही हुआ ना, यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए, बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी 42 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी 8 डिग्री, बाहर का 22 डिग्री तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी 22 डिग्री, ठीक है। यानी इसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। इस प्रकार के एनिमल को कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं।
कोल्ड ब्लडेड एनिमल को इससे एक फायदा हो जाता होगा, अगर सोच के देखा जाए, थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करें तब, ठीक है। हमको ठंडा या गर्मी का एहसास क्यों होता है बच्चा लोग? ये होता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ठीक है। अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से अगर ज्यादा हो तो एटमॉस्फेयर का हीट हमारे बॉडी में एंट्री मारने लगता है और हम लोगों को फील होने लगता है गर्मी का, ठीक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 फिक्स रहता है। बाहर का टेम्परेचर अगर 16 डिग्री हो जाए, 12 डिग्री हो जाए, 14 डिग्री हो जाए, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाए, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर या हीट ये बाहर निकलने लगता है, ठीक है। हमारे बॉडी का हीट बाहर निकलने लगेगा, देन वी विल फील कोल्डनेस, ठीक है। तो कोल्ड या वार्म एक फीलिंग है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है। कोल्ड ब्लडेड को ठंडा गर्मी का एहसास नहीं होता होगा, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री पहुंचेगा, इसके बॉडी का टेम्परेचर भी 8 डिग्री हो जाएगा, एकदम बराबर, नहीं हीट लेगा नहीं हीट देगा, है ना। बाहर का टेम्परेचर अगर 42 डिग्री हो जाता है तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी 42 डिग्री हो जाएगा, एकदम बराबर, नहीं हीट लेना है नहीं हीट देना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम, अब उस प्रॉब्लम को बात करते हैं। 8 डिग्री तक ठीक है भाई टेम्परेचर, 6 डिग्री हो जाएगा बाहर का, इसके बॉडी का भी 6 डिग्री, बाहर का हो जाए 4 डिग्री, इसके बॉडी का भी 4 डिग्री, बाहर का हो गया 0 डिग्री, अब इसके बॉडी का 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स जितना डिग्री पे था ना, मेढक एम्फीबियन है, छिपकली रेप्टाइल्स है, खुदक खुदक रहा था वहां, जैसे ही 0 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहुंचा, ये सब वहीं पे अकड़ करके बेचारा निकल लेगा, ठीक है। दिक्कत है ना इसको एक्सट्रीम कोल्ड में। तो जब ठंडा बहुत हो जाता है ना, तो देखते हैं कि ये सारे प्रजातियां ज्यादा दिखना बंद हो जाती हैं, है ना, और वो चल जाता है सोने के लिए, काफी लंबे समय तक सोया हुआ रहता है, जब तक ठंडा रहेगा बाहर नहीं निकलेगा। और इस लॉन्ग विंटर स्लीप को एक नाम दिया गया है, रौनक। रौनक नाम नहीं देगा, हम रौनक से पूछ रहे थे, हाँ वेरी करेक्ट, हाइबरनेशन, अंकित रिप्लाई किया, ठीक है। इसको हाइबरनेशन बोलते हैं, क्लियर। वैसे ही गर्मी अगर बढ़ता चला जाए तो एक्सट्रीम गर्मी में भी इनके बॉडी का एक्सपेंशन हो सकता है। गर्मी बढ़ेगा तो इसके बॉडी में जो फ्लूइड है वो एक्सपेंड करने लगेगा, तो एक्सट्रीम हीट से, टेम्परेचर से भी अपने आप को बचाने के लिए लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसको गर्मी का छुट्टी भी चाहिए, इसको ठंडा का छुट्टी भी चाहिए, दोनों समय जाकर सोतेगा ही, यही काम है इसका। तो अगर लंबे समय तक सोने चला गया है गर्मी के मौसम में, तो उस लॉन्ग समर स्लीप का नाम एस्टिवेशन, वेरी करेक्ट रौनक, शुभम, है ना, एस्टिवेशन। तो 2 चीज याद रहेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल के साथ जुड़ा हुआ है, एक है हाइबरनेशन और दूसरा है एस्टिवेशन, ठीक है। हम लोग आते हैं वार्म ब्लडेड में, तो हम लोग को हाइबरनेशन या एस्टिवेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर हम लोग कोल्ड ब्लडेड में आते या फिर स्कूल में 2 टाइम छुट्टी होता, एक ठो एस्टिवेशन के लिए, एक ठो हाइबरनेशन के लिए, और कोरोना वाला अलगे मिटाया जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट का बात करते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड में हमको ज्यादा मिटाना उटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी में से हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट बना लेते हैं। 2 एट्रियम ये था, अब क्या हो गया, 2 वेंट्रिकल भी हो गया, है ना। जैसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, वैसे ही सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, डन है। वेंट्रिकल भी 2 और एट्रियम भी 2। चलिए बाकी चीज तो हमारा लगभग वही रहेगा। बॉडी था ये, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेगा राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा किसके पास, लंग्स के पास, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। यही तो एक्सेशन में हम लोग लिखे थे, आर्टरी और वेन के एक्सेशन लिखे थे नकल, कि एकलौता आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है।
अब लंग्स में गया, ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम में। इसका भी एक सेक्शन में लिख लेते कल है, ठीक है। अब इस चैम्बर में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप, अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू द होल बॉडी, ठीक है। तो जिसके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है ऐसे एनिमल हो जाते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है। और वार्म ब्लडेड में आ जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स, दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर है बात। इसको इस प्रकार के हार्ट का नाम फोर चैम्बर्ड हार्ट का क्या नाम रखा गया था? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसको डबल सर्कुलेशन हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई डबल सर्कुलेशन? तो इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे हार्ट में ब्लड दो बार आता है, ठीक है, दो बार इसमें ब्लड आता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के पहले। देखिए बॉडी से पहला बार यहाँ पे आया इस चैम्बर में, फिर हार्ट से निकल के चला गया ये, क्लियर, फिर से दोबारा लौट के वापस आया, उसके बाद ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के पहले दो बार हमारे हार्ट में एंट्री मारता है, ठीक है, यानी कि दो साइकिल ये कंप्लीट कर लेता है, इसलिए हम लोग डबल सर्कुलेशन हार्ट भी बोलते हैं। क्लियर। डबल सर्कुलेशन हार्ट या फोर चैम्बर्ड हार्ट का सबसे बड़ा खूबी क्या है? इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एकदम से सेपरेट रखा गया है, इसको मिक्सअप होने से रोका गया है, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। हम लोग का हार्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो इस जो हार्ट का बात कर रहे हैं ना, इस फंक्शन को देख करके, इसके मैकेनिज्म को समझ के अपने हार्ट का मैकेनिज्म हम लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो ह्यूमन हार्ट एकदम से बेहद आसान हो जाएगा समझ पाना, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन हार्ट में भी सर्कुलेशन ऐसा ही होता है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम राइट एट्रियम करता है। फिर राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देता है राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देता है लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, है ना, ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड ऑक्सीजनेशन के बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट करता है थ्रू पल्मोनरी वेन। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में पंप कर देता है। यही हमारा भी यानी कि ह्यूमन बीइंग का भी और कुछ ऐसा ही बर्ड्स में भी होता है। बर्ड्स और मैमल्स, हम लोग किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं, ठीक है, हम सभी मैमल्स में आते हैं। तो बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी क्लियर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। डन है। ये हो गया अपना फोर चैम्बर्ड हार्ट का कहानी, ठीक है। चलिए इसके बाद कल हम लोग डिस्कस करेंगे लेकर के क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन हार्ट को लेकर के, ठीक है, अगले क्लास में।